नो, पूरा घर जल गया है। लगता है ब्लास्ट काफी बड़ा ब्लास्ट था ये। सब तहस नहस हो गया। Oh no. क्या हुआ? दोनों मारे गए? मैं यहाँ पहुंचने में बहुत देर हो गई। लेकिन सर, मीता और साकेत को मारेगा कौन? वह इंसान थोड़ी जिसने निहारिका को मारने की कोशिश की। और हम लोग तो सोच रहे थे कि ये दोनों निहारिका को मारने की कोशिश कर रहे हैं। गलत सोच रहे थे हम लोग। इस खेल का असली खिलाड़ी कोई और ही है। इतना बड़ा ब्लास्ट। एक काम करते हैं, बाहर जो लोग हैं उनसे पूछताछ करते हैं। चलो। एसीपी सर, सुनिए, यहाँ पे इस घर में जो लोग रहते थे, मीता और साकेत, उनके बारे में कुछ जानते हैं? कुछ बता सकते हैं? ज्यादा कुछ नहीं सर। कुछ महीने पहले ही वो लोग आए थे यहाँ रहने के लिए। ना वो लोग कभी किसी से बात करते थे और ना ही किसी से घुलते मिलते थे। हाँ, बस कभी कभार आते जाते दिख गए तो दिख गए। अच्छा, उनसे मिलने अक्सर कोई आता था क्या? नहीं सर। आपने कभी किसी को देखा यहाँ आते हुए उनसे मिलने के लिए? नहीं साहब, मैंने भी कभी कुछ नहीं देखा। हाँ पूर्वी, हटिए हटिए हटिए, एक मिनट। क्या हुआ? सर, एसीपी सर की घड़ी। ये एसीपी साहब की घड़ी है? हाँ सर, ये घड़ी मैंने एसीपी सर को उनके जन्मदिन पे गिफ्ट दी थी। इस पे तो खून लगा हुआ है। हे भगवान, कहीं एसीपी साहब को। एसीपी साहब की घड़ी, खून लगा हुआ। तो एसीपी सर गए कहाँ? ये पकड़ो। हाँ पंकज। सर जल्दी से बंगले के पीछे आइए। बंगले के पीछे? हाँ सर। चलो। हाँ पंकज, क्या हुआ? सर एसीपी सर की गाड़ी सर। और ये देखिए, गाड़ी में मोबाइल भी पड़ा हुआ है उनका। मोबाइल? अंदर घर में उनकी घड़ी मिली, खून से सनी। और अब ये गाड़ी और मोबाइल फोन यहाँ? एसीपी सर को कुछ हो तो नहीं गया? चलो एक बार फिर से चेक करते हैं। चलो। संभाल के। कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। खुशी इस बात की है कि एसीपी साहब यहाँ पे नहीं है, मगर परेशानी की बात यह है कि वो आखिर गए तो गए कहाँ? वो जहाँ भी है, उम्मीद करते हैं कि सही सलामत है। पर सर, अगर वो यहाँ आ रहे थे तो उन्होंने हमें खबर क्यों नहीं की? कोई ना कोई खास वजह रही होगी पूर्वी। सर, इसका मतलब एसीपी सर साकेत और मीता को जानते थे। अब ये तो वही बता सकते हैं। यहाँ आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं, शायद किसी ने उन्हें देखा हो। पूर्वी, लाशों को फोरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करो। तब तक मैं इस काविन को इन्फॉर्म करता हूँ कि वो चौकन्ना न रहे। निहारिका की जान को खतरा है। यस सर, मैं समझ गया सर। क्या एसीपी सर तो ठीक है ना? सर, उनके बारे में जैसे ही पता चले प्लीज मुझे बताइएगा। यस सर। क्या हुआ? हम सबको यहां से निकलना होगा फौरन। मगर हुआ क्या है? मीता और साकेत मारे गए। What? कैसे? उनके घर पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। बॉम्ब ब्लास्ट? इससे पहले कि यहाँ कुछ ऐसा हो, हम सबको यहाँ से निकल जाना चाहिए किसी सुरक्षित जगह पे। लेट्स लीव। चलो भाई चलो, इंदिरा मार्ग पर बम ब्लास्ट हुआ है।
चलो जल्दी करो चलो। बॉम्ब ब्लास्ट। खून। यहाँ भी खून। मैडम, आपने इन्हें कहीं देखा है? इन्होंने ब्राउन कलर के जूते पहने थे और ब्लू कलर की शर्ट, ऊपर एक जैकेट भी था। कहाँ गए? सब जगह देख लिया, सब जगह पूछ लिया, मगर किसी ने भी नहीं देखा एसीपी साहब को। सर यहाँ तक कि चाय वाला और भाजी वाले तक को फोटो दिखा दी। अब बची सिर्फ ये एक गली, यहाँ भी देख लेते चलो। यहाँ देखते हैं। सर, कहीं घर खाली तो नहीं? मगर मुझे लगा कि अभी अभी मैंने यहाँ किसी को देखा। सर, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? हो सकता है। थोड़ी जरा हटना। क्या बता बेटा, आपने इतना वक्त क्यों लगा दिया दरवाजा खोलने में? सॉरी अंकल, मैं बाथरूम गया था। हाँ, आपके अलावा घर में कोई और भी है? नहीं। क्या हुआ बेटा, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। बेटा, हम एक अंकल को ढूंढ रहे हैं। वो जख्मी हालत में है, उन्हें चोट लगी है। तुमने देखा है उन्हें? कोई बात नहीं, बहुत गर्मी है। बेटा अब थोड़ा पानी पिला दोगे? हाँ प्लीज। यहाँ पे तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है सर, गड़बड़ लग तो नहीं रही है। बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज से शायद घबरा गया बच्चा।
आपको भी चाहिए? नहीं नहीं, थैंक यू। थैंक यू सो मच। वैसे नाम क्या आपका? बंटी। बंटी। बंटी बेटा, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, ठीक है? थैंक यू। लगता है वो गुंडे वापस आ गए। काका? काका, अच्छा आप आ गए। मुझे ना आपको कुछ कहना है। बेटा अर्जेंट काम से बाहर जाना है, बाद में बात करते हैं। पर काका मेरी बात तो सुनो, बहुत जरूरी है। बाद में बात करेंगे ना बेटा। काका बाद में नहीं, मुझे अभी कहना है। आपको पता है वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना, उसमें बेटा बॉम्ब ब्लास्ट में तुम बाहर तो नहीं निकले ना, घर पर ही थे ना? हाँ काका। ठीक है बेटा, बाद में बात करते हैं। काका बाद में नहीं, मुझे अभी कहना है। काका बहुत जरूरी है, मेरी बात तो सुनो यार एक बार। बोला ना बेटा, जब वापस आऊंगा तब बात करते हैं। काका उधर। काका मेरी बात सुनो, तुम्हें एक बार तो बात सुनो मेरी। बेटा वापस आऊंगा, आराम से बात करेंगे, ठीक है? मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो मुजरिम अपने इरादों में सफल ना हो जाए। देखो निहारिका, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। सीआईडी के रहते आपको कुछ नहीं होगा। हम आपको एक ऐसी महफूज जगह ले जा रहे हैं जहां आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कैसे गाड़ी चला रही हैं? अभी गाड़ी के नीचे आ जाती तो बाइक हटाइए अपने यहाँ से। तुम लड़की हो, मैं तुम पे हाथ नहीं उठाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कर सकती हो। चले जाओ, बचाओ उनको जाके। छोड़, बचाओ, छोड़ मुझे, छोड़। सर वो तो भाग गई। आप ठीक तो है ना? मैं ठीक। हमें सबसे पहले इन्हें एक महफूज जगह पे लेके जाना होगा, जहां वो अपराधी इन पे दोबारा हमला ना कर सके। चलिए आओ।
हाँ अभी ला, 1 मिनट। अंकल, अंकल पानी। अंकल 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 कौन? अंकल, अरे अंकल क्या हुआ? अंकल उठो ना अंकल। इस वक्त कौन हो सकता है? देखता हूं। कोई तो था यहां पर। कहां गया? मुझे इंडिया आना ही नहीं चाहिए था। जब से यहाँ पर आई हूँ, एक के बाद एक हमले हो रहे हैं मुझ पर। पता नहीं मैं ठीक ठाक लंदन पहुंचूंगी भी या नहीं। निहारिका, निहारिका संभालो अपने आप को, सब ठीक है। पानी पीछे। निहारिका जी, यकीन मानिए कि अब आप सीआईडी की एक बहुत ही सुरक्षित जगह पे हैं और यहाँ आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। और कावन भी तो है। मैं यहीं पे हूँ, आप लोग बेफिक्र रहिए। तुम ठीक हो? यस सर, मामूली खरोच है सर। मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता, वरना मेरे हाथ से बचती नहीं। सर एक और खास बात, वो लड़की मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट थी, माहिर। आपने उस लड़की का चेहरा देखा था? कोई जान पहचान की थी वो? नहीं सर, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। सर, कहीं निहारिका पे हमला पैसों की वजह से तो नहीं हुआ? हो सकता श्रेया, शायद ये वही आदमी जिसने साकेत और मीता को मारा। हेलो, हाँ, गुड, ठीक है, ओके। क्या हुआ सर? अभिजीत से बात करने के बाद एसीपी साहब को किसी अभय नाम के आदमी का फोन आया था और शायद उससे मिलने भी गए थे वो। और वहां से वो गए मीता और साकेत के घर? करेक्ट। तो अभी अभय बता सकता है कि एसीपी साहब वहां गए तो गए क्यों? तुम्हारा सौतेला भाई। नहीं, आप लोग झूठ बोल रहे हो। क्या सबूत है आपके पास कि ये मेरा भाई है? सबूत है हमारे पास, ये कुछ तस्वीरें हैं इसमें, देखिए। ये तो मेरे पापा हैं। हाँ निहारिका, तुम्हारे पापा आए भी। तुम्हारे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी। पापा ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई और माँ ने भी नहीं बताया। दीदी रो मत, मुझे भी नहीं पता था कि मेरी कोई दीदी है। लंदन चलोगे मेरे साथ? लंदन? उसके लिए तो हवाई जहाज में बैठना पड़ेगा ना? हाँ, हवाई जहाज में तो बैठना ही पड़ेगा और तुम्हें हवाई जहाज में निहारिका दीदी बिठाएगी और जूम करके ले जाएगी लंदन। अच्छा निहारिका, हम तुम्हें फुल सिक्योरिटी में एयरपोर्ट तक पहुंचाएंगे। हमारा सीआईडी ऑफिसर निखिल तुम्हारे साथ रहेगा।
सर इतना टाइम हो गया, करीना अभी तक आई नहीं। वो मोगरे के फूल भी पड़े पड़े सड़ रहे। आएगी पंकज आएगी, वैसे भी उसका पैसों से भरा बैग अब तक मुरझाया नहीं है। वो बात अलग है कि थोड़ा समय लगा रही है। सर बोरे कहाँ जा रही है? अरे तुम ठीक हो? बना क्या? सीआईडी की आंखों में मिर्ची झोंकेगी, हाँ? बेटी, लंदन जाके हमें भूल तो नहीं जाओगे? नहीं अंकल, ऐसे कैसे? आप आओगे ना लंदन मुझसे मिलने? अरे जरूर आऊंगा, अगर तुमने टिकट भेजी तो। और वो चॉकलेट वाले अंकल भी आएंगे ना? कौन चॉकलेट वाले अंकल? अरे अभिजीत की बात कर रहा है ये। हाँ हाँ वो भी आएंगे। सर हम लोग निकले, फ्लाइट का टाइम हो गया है। हाँ निकलो। सर थैंक यू सो मच। अगर आप सीआईडी वाले लोग नहीं होते ना तो हम लोग लंदन सही सलामत बिल्कुल नहीं पहुंच रहे होते। ऐसे नहीं किया थे, ये तो हमारा फर्ज था। निखिल ध्यान रखना, हाँ? जाओ। माना कि मुझसे गलती हुई, मगर मुझे प्लीज एक मौका दीजिए सुधरने का। फिर कभी दोबारा ऐसा नहीं होगा। खून किया है तुमने, गलती नहीं अपराध है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने कोई खून नहीं किया, मैं तो सिर्फ एक ड्रग सप्लायर हूँ। और मुझे लगा आप उसी के लिए मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। झूठ मत बोलो तुम। निहारिका को मारने के लिए शार्प शूटर तुम्ही ने भेजे ना? हा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हुआ? लगता कोई एक्सीडेंट हो गया है। मैं बाहर देख के आता हूँ, जब तक मैं आऊंगा नहीं आप लोग बाहर मत आइएगा। भाई साहब अरे कहाँ जा रहे हैं आप? हमारी मदद कीजिए ना, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे आपकी जान बचाई सकते, मेरी जान जाएगी। बंडी चलो, हमें ऐसे भागना होगा। चलो भागो बंटी, भागो। निहारिका की गाड़ी। निखिल, 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 निखिल। सांसें चल रही सर। काविन, इशिता, निखिल को जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। चलो उठाओ। निहारिका की गाड़ी। निखिल, 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 निखिल।
सांसें चल रही सर। काविन, इशिता, निखिल को जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। चलो उठाओ। मेरी दीदी को छोड़ दो, जाने दो मेरी दीदी को। दीदी की बहुत परवाह ना तुझे। अफसोस अभी दीदी से बिछड़ने का टाइम आ गया। बिछड़ने का टाइम तो तुम लोगों का आया है, इस दुनिया से जाओ। सर, थैंक यू सो मच। आप टाइम पे आ गए, आपने हमें बचा लिया। नहीं तो ये सब लोग तो हमें मार ही डालते। किस्मत तो तुमने कमाल की पाई है निहारिका, कमाल की किस्मत है तुम्हारी। देखो इतने सारे हमले हुए मगर निहारिका के शरीर पर एक भी चोट का निशान नहीं है। वो तो आपके ऑफिसर काविन की वजह से। हाँ हाँ, हमारा ऑफिसर काविन तो है ही, लेकिन उन हमलों की वजह से भी जो तुमने अपने आप पर करवाए। क्यों? है ना? अब जब आप लोगों को पता चल ही गया है कि इस सबके पीछे मैं थी, तो यही सही। दीदी, दीदी आप क्या करो दीदी? दीदी नहीं, तेरी मौत। चुप रहो निहारिका, अपनी गन नीचे करो। आगे मत आना, वरना मैं इसे गोली मार दूंगी। कुछ नहीं करोगी तुम बंटी को। अपनी गन हमें दे दो। पीछे रहो। निहारिका हमारी बात मानो। मुझे जाने दो दीदी। ठीक है निहारिका, जाओ तुम, मगर एक बात ध्यान में रखना, बंटी को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं करोगी तुम बंटी को। अंकल चल। घबराओ मत, घबराओ मत बंटी, बंटी को कुछ नहीं होना चाहिए। उठ। एक मासूम बच्चे को अपनी ढाल बना रही थी, अब चखो सीआईडी का इनाम। हाँ, मैंने किया था वो सब, मगर मुझे ये नहीं पता था कि मेरा एक सौतेला भाई भी है। माँ को भी नहीं पता था पापा की दूसरी शादी के बारे में, और जब उन्हें पता चला तब उन्होंने मुझे लंदन भेज दिया। और बंटी की माँ ने उसे मीता और साकेत के पास। परिवार की आपसी लड़ाई में मेरे मम्मी पापा मर गए और बंटी की माँ भी। और जब तुम्हें पता चला तुम्हारे पापा की जायदाद में कोई और भी एक हिस्सेदार है, तो तुम भागते भागते इंडिया चली आई उस हिस्सेदार को अपने रास्ते से हटाने के। क्यों? हाँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि बंटी कहाँ है। उसकी वजह से ही मैंने मीता, साकेत और अभय पे नजर रखना शुरू की, और एक के बाद एक करके उन्हें अपने रास्ते से हटाती रही, सिर्फ बंटी तक पहुंचने के लिए। दीदी, मुझे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है दीदी। मुझे बस इस बात की खुशी थी कि मुझे परिवार मिल गया। ये सब फिल्मी बातें हैं, असल जिंदगी में पैसा ही सब कुछ होता है। तुम्हारी सोच गलत है। असल जिंदगी में पैसे की चमक के आगे रिश्तों का मोल कहीं ज्यादा होता है।
मगर आप सब लोगों को पता कैसे चला कि ये सब मैंने किया था? तुम्हारी दोस्त करीना के जरिए। करीना, मैं तो जानती भी नहीं थी कि निहारिका पे कुछ हमला हुआ है। मैं तो कुछ ड्रग्स ट्रैफिकिंग के चक्कर में भागते भगाते खुद को छुपाते हुए फिर रही हूँ। तो 17 जून को कॉफी शॉप के इनॉग्रेशन के वक्त तुमने निहारिका को फोन क्यों किया? हा? उस दिन मैं कैफे जाके केतन को ड्रग्स देने वाली थी और बस उसी के चक्कर में मैंने निहारिका को कॉल किया था टाइम वगैरह फिक्स करने के लिए। और मैंने उसे नहीं कहा था कैफे से बाहर आने के लिए। वो खुद बोली कि नेटवर्क प्रॉब्लम है तो बाहर आके बात करती हूँ। मुझे तो साफ साफ आवाज आ रही थी उसकी। कैफे में नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये केतन पहले से ही जाके बाथरूम में बैठा ताकि वहां ड्रग्स ले सके। लेकिन अगर करीना ड्रग्स देने के लिए आने वाली थी तो ये बात केतन हमें जरूर बताता। हाँ सर, इसका मतलब निहारिका अपनी मर्जी से बाहर आया और वो जो करीना वाला फोन कॉल है उसने हमें गुमराह करने के लिए किया था। सर फिर तो जरूर निहारिका ने ये हमला अपने आप पर करवाया होगा। और नहीं तो क्या, वरना दो शार्प शूटर दोनों का निशाना एक साथ चूक जाए ये हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आप लोग उस करीना तक ना पहुंचते ना तो मैं कभी पकड़ी नहीं जाती। गलत, एकदम गलत। आज तक कोई भी मुजरिम सीआईडी की शिकंजे से भाग नहीं पाया है, समझी? अब जेल की सलाखों के पीछे सड़ते बैठना, फांसी तो होकर ही रहेगी तुम्हें। ले जाओ इसे श्रेया। चलो। अरे बंटी, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? अंकल, मेरे काका भी नहीं रहे और दीदी भी मुझसे प्यार नहीं करती। अब मैं किसके साथ रहूंगा? मेरा ख्याल कौन रखेगा अंकल? हम है ना? मैं हूँ, दया अंकल है, अभिजीत अंकल है, काबिल अंकल है, श्रेया आंटी, कुरिया आंटी, सब लोग हैं। ये क्या, तुम अकेले थोड़ी हो? हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। आज से तुम्हारी परवरिश हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन एक शर्त है, मेरे लिए रोज चाय बनवा कर पिलानी पड़ेगी मेरे को। बनाओगे? एक गुड मॉर्निंग।